समुदाय की पदयात्रा हो रही थी लखनऊ में, और इतनी भीषण गर्मी में कोई काला चश्मा नहीं लगाया था। और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा इनको। ये पहली सरकार है जो सरकार में रह करके विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। इससे पहले शायद किसी ने अपने ही कानून के लिए, अपने ही बनाए हुए कानून के लिए इतना संघर्ष नहीं किया होगा जितना ये सरकार संघर्ष कर रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है चुनाव में। इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है चुनाव में कि एक समुदाय एक दल को हराने जा रहा है, और उस समुदाय का नाम है पीडीए और पीडीए परिवार। हम सबका मानना है कि जिनकी दिक्कतें हैं, दुख दर्द हैं, पीड़ा, प्रताड़ना के कारण जो हम सब में कॉमन है, हम एक सूत्र से बंधे लोग हैं। यही पीडीए परिवार के लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए सरकार बनाने जा रहे हैं। और हाल ही में जो ऐतिहासिक लोकतंत्र की जीत हुई है, उसके लिए हम सब लोग जनता का भी धन्यवाद देते हैं, और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को जिन्होंने साथ दिया इस ऐतिहासिक लोकतांत्रिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। सदन में भी कहा, सदन के बाहर भी कहा, और फिर कहते हैं हम समाजवादी लोग हमेशा महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। अगर कोई आरक्षण को रोकना चाहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसकी बदनीयत को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। केवल लोकतांत्रिक जीत नहीं हुई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की बदनीयत की भी हार हुई है। जो लोग गिनना नहीं चाहते हैं, जो लोग गिनना नहीं चाहते हैं, और वो जानते हैं कि जब जनगणना होगी तो लोग अपनी जाति की जनगणना की मांग करेंगे, और जब जाति जनगणना की मांग होगी तो लोग अपने हक, अधिकार और आरक्षण की बात करेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जनगणना नहीं करना चाहते थे। जब गिनती से आरक्षण मिल रहा है तो जब तक गिनती नहीं होगी तो सोचो आरक्षण कैसे मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि जनता को गुमराह करें, और कितना झूठ बोल रहे हैं वो लोग। सुनने में आया, और इतिहासकार ये बताते हैं कि हिटलर के जमाने में उनके पास प्रोपेगेंडा के लिए एक मिनिस्टर होता था, एक मिनिस्टर बनाया जाता था। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो न केवल सरकार, बल्कि जितने भी लोग बैठे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की पोस्ट पे, वो भी उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं। सोचिए आप, ये प्रोपेगेंडा के सहारे चल रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है इनका प्रोपेगेंडा कामयाब नहीं होगा। आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर के न केवल बीजेपी को हटाएंगे, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए हटाएंगे। इस संकल्प के साथ मैं एक बार फिर अपने सभी साथी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अर्जुन सिंह जी का धन्यवाद देता हूं, माया देवी जी का भी धन्यवाद देता हूं, और साथी जो राजेंद्र सिंह खड़गवंशी जी हैं, निर्वेश देवी जी, और उनके साथ बड़ी संख्या में जो लोग आए, उन सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। विश्वकर्मा समाज के भी हमारे साथ बड़ी संख्या में साथी आए हैं।
मैं उन सब का, शंकर शर्मा जी और उनके सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देता हूं। इसी तरीके से हमारा पीडीए परिवार बढ़ता जाएगा। हम लोग आगे बढ़कर के इस भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे भी और भाजपा हारेगी भी और कभी दोबारा आएगी नहीं। ठीक 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 ठीक। मैं आप सबको बहुत सावधान करना चाहता हूं और आप सबको कहना चाहता हूं कि चौकन्ना रहें। सावधान तो रहें, चौकन्ना भी रहें। भारतीय जनता पार्टी हारते समय कुछ भी कर सकती है। अब वो हार रही है और जाएगी तो फिर कभी लौट के नहीं आएगी। ये डर सबसे ज्यादा उनके अंदर है। जो लोग ये झूठ बोल सकते हैं कि जो पार्लियामेंट से पास हो गया हो, जो कानून बन गया हो, नोटिफाई हो गया हो, उसके लिए शपथ लिए हुए लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, सोचिए, और कह रहे हैं कि महिला आरक्षण पास नहीं हुआ है। उनकी बदनीयत नहीं पास हुई है, उनकी जो साजिश थी वो नहीं पास हुई है, उनका जो षड्यंत्र था वो जनता ने देख लिया कि कितना बड़ा षड्यंत्र उनका था, उसका पर्दाफाश हो गया। वो झूठ बोल करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। हमारे पत्रकार साथियों, इसी तरह लड़ते रहो। अभी चैनल तो नहीं ब्लॉक हुआ आपका, और हमें तो वो पता है कि एक नौजवान ने हमें चाय क्या पिला दी, चाय की दुकान बंद करा दी। कैसी डेमोक्रेसी है, कैसा लोकतंत्र, सोचिए कि एक व्यक्ति ने, एक नौजवान जिसको रोजगार नहीं सरकार दे पा रही, स्वयं रोजगार कर रहा है अपनी काबिलियत से, वो कम से कम ये तो कह रहा है कि मेरे से अच्छी चाय कोई नहीं बना सकता। मुझे तो लगता है कि इसी बात की नाराजगी होगी उसने कैसा क्यों कह दिया। अखिलेश जी, आज कई महिलाएं लखनऊ में पदयात्रा। अखिलेश जी, हाँ, आपका तो रहेगा। आज बहुत दिनों बाद आए हो आप। कहाँ बीमार हो गए थे क्या? हैं? इधर नहीं आए आप, बहुत दिन दिखे नहीं आप। अच्छा ठीक है। सर, मेरा नाम काशिफ बैदी है और मैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और जर्नलिज्म कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सेकेंड ईयर और मेरे साथ जो साथी आया है उसका फर्स्ट ईयर है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो पीडीए का जो समीकरण आप गिरा रहे हैं, उसमें जेनजी कहाँ बैठता है? पीडीए ही जेनजी है। जो बहुजन समाज था वही पीडीए है। आप हमारी लड़ाई लड़ोगे, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी समाजवादियों ने बनाई, वहीं से आप पढ़े हो तो हमारा ही समर्थन करोगे आप। हैं? अलग से टाइम लेना। अच्छा अभी जेनजी है तो अभी दे दो, अभी आ जाओ, अभी आ जाना, रुक जाना, अभी आ जाना। नहीं क्रोधित हो जाए क्या पता। अरे रुक जा, आराम से। हैं? नहीं वो ठीक है। क्रोधित में सिविलाइज अनसिविलाइज क्या होता है? सिविलाइज लोग भी गुस्सा हो जाते हैं। अपनी बदनीयत के हार को छिपाने के लिए जो पर्दाफाश हो गया उनकी साजिश और षड्यंत्र का, उसको दिखावा कर रहे हैं ये लोग।
क्योंकि महिलाओं में ये बंटवारा करना चाहते थे, लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर के उस बंटवारे को रोक दिया। ये नकारात्मक लोग हैं, दरारवादी लोग हैं, इनके छिपे हुए लोगों की साजिश है। इनके गोपनीय लोग, संगी साथी जो अंडरग्राउंड रहते हैं, अदृश्य रहते हैं, उनकी साजिश षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ। हम महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में हैं और समाजवादी से बेहतर किसने काम किया? आज सुरक्षा के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण, जहां आरक्षण से पहले जरूरत है संरक्षण की, आरक्षण के साथ साथ जरूरत है संरक्षण की। आज बताइए आंकड़े क्या बताते हैं? हम और आप यहां जितने लोग हैं, ये हमारा जेनजी नौजवान ये जानता होगा कि व्यू से पता लगता है कि आप कितना ट्रेंडिंग में हैं, व्यूज कितने हैं, नई लैंग्वेज है ये, तो उससे पता लगता है कि टीआरपी क्या है आपकी। इसी तरह क्लास में जिसके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं वही टॉपर होता है, वो नंबर है, उससे पता लगता है ये टॉपर है। और अगर हम एनआरसी के आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिला अगर कहीं है, बेटियां हैं, तो उत्तर प्रदेश में है। और एक दो घटनाएं नहीं है, बड़ी संख्या में घटनाएं हैं जो लगातार हो रही हैं और सरकार छिपा रही है। 1090 बर्बाद कर दी इन्होंने, 108 एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, 102 प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं थी वो बर्बाद कर दिया। एक मिनट, अभी आरक्षण नहीं मिला है, बात कर लेंगे अभी आप बात कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। आखिरी में आपसे ही बात करेंगे, ठीक है? आगे यहां खड़ा कर देना, बात कर लेंगे इससे। क्या बोले उसमें? लेकिन मुझे खुशी है इस बात की, जो दूसरों का नाम बदलते थे उनका ही नाम बदल गया बंगाल जाते। जो दूसरों का दिन भर नाम बदलते थे उनका नाम बदल गया बताइए बंगाल में जाकर के। और अगर ज्यादा ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, अभी सरकार वहां दूसरी है, कहीं एफआईआर न दर्ज हुआ उन पे। अब इतना ही जानते स्वामी विवेकानंद जी के लिए, वो इतना ही जानते हैं। तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। ये कहीं ऐसा तो नहीं वनस्पति का असर हो? अखिलेश जी आज लखनऊ, ये वनस्पति का असर तो नहीं था कहीं? अखिलेश जी आज महिलाओं की पदयात्रा थी, महिलाओं का कहना था कि उनका खुला अपमान हुआ है, पैदल कई किलोमीटर बुजुर्ग महिलाओं को चला दिया गया और उसके बाद उनके हाथों में बासी खाने के डिब्बे दिए गए। तो बीजेपी कार्यक्रम में जाते क्यों? और ये तो अच्छा हुआ बासा खाना खराब नहीं था इस बार, पिछली बार ऐसा खाना दिया था भेड़ मर गई थी कहीं। कम से कम वो न खाएं, और अगर खा लें तो थोड़ा इंतजार करके अस्पताल के पास बैठें, कहीं तबीयत खराब हो तो दवा ले लें वहां से। पिछली बार याद होगा आपको कितनी भेड़ें मर गई थी, कई सौ भेड़ मर गई थी, कई सौ भेड़ मर गई थी, कई सौ, संख्या नहीं बताएंगे, बहुत कई सौ। अखिलेश जी, मां से महिला पत्रकार होने के नाते एक सवाल है आपसे कि जिस तरीके से सरकार महिला विरोधी दिखा रही है समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को, लेकिन एक तरफ अगर मैं बात करूं, मां से मणिपुर होता है, वहां पे कभी कोई नहीं जाता, ना ही उसके बारे में कोई बात करता। मां से मध्य प्रदेश के छतरपुर में महिलाएं अपनी बातों को रख रही है, इसको लेकर के कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की किसी बात पे भरोसा मत करो, इतना ही सीख लो बस, और इन्हें हराओ और कभी लौट के ना आए, ये भी एक संकल्प लो। और एक बार नहीं, ये बार बार झूठ का पाठ पढ़ाते हैं, एक बार नहीं बार बार झूठ का पहाड़ पढ़ाते हैं हमें रात को।
समाजवादी पार्टी विरोध करेगी और अपना पक्ष सदन में रखेगी। और जब सदन बुला ही लिया है तो कम से कम वो कानून क्या है जो नोटिफाई किया है सरकार ने। अगर सरकार नहीं बता पा रही तो हमारे बुद्धिजीवी, हमारे पत्रकार साथियों, जागरूक लोग, इंडिपेंडेंट लोग, जिन पर कोई वजन रख दो किसी का असर नहीं पड़ता, वो हर जोखिम उठा सकते हैं। कम से कम अपने YouTube पे, अपने चैनल पर, अपने अखबार में वो जरूर छपवाइए उसको, छापे उसको। चैनल बंद हो जाता है तो क्यों यहाँ सवाल पूछने आती हूँ, चैनल बंद हो जाता है तो? कोई दिक्कत यहाँ फुर्सत है, आराम से बैठिए, गाना सुनाएंगे 2 बाद में। गाने वाला बुला लो, 2 गाने वाला होगा। कल घूम रहा था, 2 गाने वाले हैं। एक गाने वाला है, वो लड़का है, दोनों नहीं है, वो एक लड़का जो अच्छा गाता है, गाड़ी से। रुक जाओ अभी, रुक जाओ अभी, रुक जाओ। इस पत्रकार को क्या हो गया? क्यों तुम पत्रकार लॉबी में हो, किस में हो? आओ इधर आओ। गाजीपुर में जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई, जब उसके 4 दिन के बाद भी उसकी FIR नहीं लिखी गई, परिवार लगातार तहरीर देता रहा। उसके बाद प्रशासन रात के 10 बजे आती है, दबाव बनाती है परिवार वालों पे। हम उस परिवार के साथ हैं और उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग लड़ेंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे। और प्रतिनिधिमंडल हमारी पार्टी ने भेजा है और जो भी कानूनी मदद होगी न्याय दिलाने के लिए और आर्थिक मदद भी उस परिवार की हम लोग करेंगे। अरे एक मिनट जी, सर आप कह रहे हैं कि खबरें दिखाने के लिए, तो हम लोग जब जाते हैं वहाँ पे खबर दिखाने के लिए तो पुलिस बर्बरता पूर्वक उठाती है, हम लोग को वहाँ से ले जाके थाने में बंद करती है। अकेले मत जाओ, एक पुलिस वाला हो तो 10 संग जाओ, 10 साथ जाओ ना, तो आपका सम्मान करेंगे। वहाँ के स्थानीय जो प्रधान है वो मुख्यमंत्री जी के स्वजाती है, उन्होंने तालिबानी फरमान जारी किया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति इस गांव में नहीं आएगा तो गांव वाले पथराव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, उसके बाद हम लोग फिर प्रेस करेंगे, क्योंकि फिर मिलेंगे 1-2 दिन बाद हम लोग आपस में। डॉक्टर साहब ऊपर बुला लो, मरे साहब आ जाता, डॉक्टर साहब आ जाओ। नहीं, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि एक घटना के बारे में हम लोग कहें तो ऐसी बहुत सारी घटना है। अब आज ही अखबार में हम लोगों ने बड़ा बेहतर, आप समझते होंगे, चीफ सेक्रेटरी के कोई रिश्तेदार है शायद, उन्हें हटा दिया गया वहां से। अब आप देखिए ना क्या हो रहा सरकार में, अखबार नहीं पढ़ते। अब आप खुद सोचिए ना कि मजदूरों को लेकर के जो सवाल खड़ा हुआ और हटा दिया गया, उन्हें ब्लेम किया गया। सोचो, एक ही सरकार के सब लोग हैं, उन्हें ब्लेम किया गया। सोचिए आप, किसकी जिम्मेदारी थी ये सरकार की जिम्मेदारी थी। और बड़े पैमाने पे मजदूर लोगों को ये जेल भेज रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। और सुनने में आ रहा है, वो खबरें दबा रहे हैं कि मजदूरों की किसी की जान भी गई है वहां पर। सुनने में आ रहा है कि मजदूरों की सच्चाई नहीं जान पा रहा है कोई। हमारी पार्टी के लीडर अपोजिशन गए, तमाम विधायक, पूर्व विधायक और जिम्मेदार लोगों ने जाने ही नहीं दिया। आखिर सरकार क्या कर रही थी, बातचीत क्यों नहीं की सरकार ने? और फिर आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, किस कीमत पर? मजदूरों की कीमत पर। आप उनको क्या वेजेस दे रहे हो? आप उनकी वेजेस क्या दिल्ली या हरियाणा के बराबर नहीं कर सकते? आप दिल्ली के बराबर नहीं कर रहे हैं। बराबर में क्या वेजेस है उनकी, क्या मजदूरों की? हरियाणा में क्या है? ये भेदभाव क्यों कर रहे हो आप? और पैसे की लूट मची है, इतना करप्शन कभी किसी सरकार ने नहीं किया हुआ जितना करप्शन इस सरकार में हो रहा है।
लखनऊ के सब तालाब कब्जा कर लिए इन्होंने, सब तालाब कब्जा कर लिए बीजेपी के लोगों ने। और नहीं, ये बात नहीं मानते हो। आज मैं अखबार में देख रहा था कि एक सैटेलाइट से इमेज दिखाई गई है, एक सैटेलाइट से इमेज दिखा रहे हैं कि कितनी हमारा लखनऊ या आसपास देश कितना रोशनी है उसके अंदर। ठीक है, वो अवेलेबल है ना। आज अगर नासा ये अवेलेबल दे रहा है तो नासा से सेटिंग करके हम लोग दोस्ती कर करके कोई फीस होगी वो दे करके हम वो भी तो निकलवा सकते हैं कि गाड़ी कब पलटी थी, गाड़ी किसने पलटाई थी। अगर नासा हमारी लाइट को बता सकता है, सैटेलाइट से वो इमेज से हमें जानकारी दे सकता है, तो हम नहीं कर सकते हैं बात क्यों। 85 लाख स्मार्ट मीटर दिल्ली में वो सब उसको सरकार ने रोक दिया है और उससे लगातार बिल महंगे आ रहे हैं, बढ़ते आ रहे हैं। क्या कहेंगे? जब स्मार्ट मीटर में ही घोटाला हो गया था डे 1 पे, अगर आप याद हो, आप लोगों को तो याद होगा डे 1 जब था तो कितना घोटाला था उसके अंदर। नहीं, हर 2 साल पर या 1 साल में 3 बार मीटर बदलने की जरूरत भी क्या है? क्यों घोटाला कैसे होगा, पैसे कैसे कमाओगे। अरे भाई टीवी पे ऐड चलना है, भाई इतना ऐड क्यों चलाते हो बार 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 बार, क्योंकि हर ऐड का पैसा है ना। तो इसी तरह मीटर जब बार बार खरीदे जाएंगे तभी तो पैसा कमाओगे। ये कौन नहीं जानता बात। किसने नशा तो नाश करता, ये समझ क्यों नहीं पा रहे ये लोग। अभी देखा नहीं स्वामी विवेकानंद के क्या शब्द निकले, नशा नाश कर देता है। अध्यक्ष जी, देश की अर्थव्यवस्था 4वें नंबर से 6वें नंबर पर चली गई, क्या कहना चाहिए? क्या चीज? देश की अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी कौन पूछ रहा है अर्थव्यवस्था को? 4वें नंबर से 6वें नंबर पर चली गई। कौन पूछ रहा है ये बताओ, जो कौन जानना चाहता है? देश जानना चाहता है। अच्छा देश जानना चाहता है, तो सरकार बदलो बीजेपी की। जब वाइस चांसलर गोरखपुर से आएंगे तो गोरख धंधा नहीं चलेगा तो क्या चलेगा। जब वाइस चांसलर ही गोरख धंधा करवा रहे होंगे तो यही तो होगा यूनिवर्सिटीज में। आज सोचो दुनिया में यूनिवर्सिटीज कहां पहुंच गई। हमारा जनजी नौजवान ये नौकरी रोजगार चाहता है। आज हम किस स्थान पे खड़े हैं, ये तो देश के 6 नंबर में। हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी कहां होगी, 250 नंबर की 500 नंबर के नीचे। ये वाइस चांसलर जानबूझ करके गोरखपुर से भेजे गए हैं जिससे कि खूब सारा यहाँ पर फीस इकट्ठी हो। जानबूझ करके गोरख धंधा चलाने के लिए बैठे हैं वो। ये महिलाओं को और हमारी माताओं को परेशान करने के लिए प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि अभी शिक्षक हमारे श्यामला निषाद जी ने वो सवाल उठाया कि भविष्य में प्राइमरी एजुकेशन कैसे बेहतर हो, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। इस सरकार ने तो बर्बाद कर दी है। पहले अगर हटाओ नहीं अगर नहीं तो जवाब ही नहीं देंगे तुम्हारा ना। अगर हटाओ तो जवाब देंगे। अच्छा अब नहीं आप अगर हटाओ तो नहीं आने पर इनको ये लड्डू तो लड्डू हैं, भिजवाओ लड्डू। अभी लड्डू भिजवा रहे, पहले रुक जाओ, मुंह मीठा कराएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर किया जाएगा। हमारे बच्चों को, माताओं बहनों को असुविधा नहीं हो, बच्चियों की पढ़ाई अच्छी हो, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित दुखी अगर कोई होगा तो प्राइमरी स्कूल बंद होने से हमारी माताएं बहनें होंगी और बच्चियां नहीं पढ़ पाएंगी। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर करने के लिए और जिस तरीके से समाजवादी सरकार में फ्री किताबें, फ्री खाना, फ्री बैग, फ्री खाना खाने के लिए प्लेटें
और हफ्ते में एक दिन फल, हफ्ते में एक दिन दूध मिलता था, वही पुनः हम लोग शुरू करने का काम करेंगे। लड्डू कौन है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने पूछा, लेकिन हमारा माइक बंद हो गया था और हमने कहा हमें मित्र ऐसे नहीं चाहिए। और जो मदद की बात है वो अगर प्रधानमंत्री जी से पूछोगे मैंने क्या मदद की, वही बता सकते हैं, हमारी तो जानकारी में नहीं है कोई। क्या मतलब? देखिए, फिर मिलेगा ही नहीं आपको। एक बार पार्लियामेंट से कानून पास होने के बाद फिर कहां से मिल जाता आरक्षण आपको? और अगर आरक्षण देना ही होता और हम सब जब पक्ष में आरक्षण के, तो सेंसस क्यों नहीं करा रहे? जब सेंसस होगा तो हमें संख्या पता लगेगी। ये तो संख्या की बात है ना, कि हम 33% आरक्षण दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एक संख्या है ना। संख्या का आधार क्या हो सकता है? जनगणना। और जब जनगणना मांग होगी तो लोग जाति जनगणना की मांग करेंगे, और जब जाति जनगणना की मांग होगी तो सब जातियां अपना हक अधिकार आबादी के हिसाब से मांग करेंगे। तो ये हक अधिकार नहीं देना चाहते, आरक्षण नहीं देना चाहते, इसीलिए डिलिमिटेशन चुपचाप कराना चाहते थे, महिला आरक्षण के बहाने। ये बात तो सब पूरा देश समझ गया। जब खाका बना ही नहीं, अभी बनने का दिया हम लोगों ने, रोक लिया, रुका नहीं है। क्या चीज? कौन वांटेड है? कहीं कोई विवेकानंद जी की एक गलत शब्द बोलने वाले वांटेड तो नहीं हो गए? इनके एक मुख्यमंत्री है, 21 जगह सरकार है, 21 जगह सहयोग से इनकी सरकार है जो बनाई हुई बीजेपी और उनके अलायंस ने। एक मुख्यमंत्री, वो भी आधी। सोचिए, हाफ चीफ मिनिस्टर। और फिर जो समाजवादी पार्टी का तर्क था कि पार्टी तय करे आरक्षण। जितने भी पदों पे जो पहुंचे हैं आज तक, वो पार्टियों ने पहुंचाया है। जितने भी पदों पर पहुंचे वो पार्टियों ने पहुंचाया है। ये मैसेज है कि पीडीए मिलकर के, हम दोनों लोग मिलकर के, इंडिया गठबंधन मिलकर के इनको हरा देगा। तो ऐसा हराएगा कि दोबारा लौट के नहीं आएंगे। कब की बात है ये? हाँ, अरे यूपी रहो, तुम कहाँ भाग रहे इधर उधर? राजस्थान ही रहने वाले हो? तो ठीक है। मैंने अभी कहा कि कम्युनल पॉलिटिक्स को कम्युनिटी हराएगी, सांप्रदायिक राजनीति को समुदाय हराएगा। हम सब लोग मिलकर के उनको हराने का काम करेंगे। अभी बात कर लेंगे, अभी बात करेंगे। अभी नहीं मैच करेंगे।
तो अब हम गाना, हमारा गायक आ गया है, अभी जाएंगे नहीं, गाना है इसका नया लॉन्च किया गाना, मैंने सुना नहीं अभी तक। अभी दे देना, पेपर दे देना, पेपर दे देना। कौन बेच रहा है? अभी पैसे जो चाह रहे हैं, आ जाओ, मिला देना, अभी मिला देना, अभी मिला देना। अभी गाना सुनिए तब बात करेंगे आप लोगों से। मैं एक बार फिर सभी साथियों का, जो समाजवादी पार्टी में हमारे साथ आज आए हैं, बहुत प्रतिष्ठित हैं, सम्मानित लोग हैं, सेवानिवृत्त हैं और समाज में जगह जगह जो अपने समाज की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उनको सम्मान दिलाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उन सब का एक बार फिर अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से उन सब लोगों का स्वागत करता हूं और प्रेस के आए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।